आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले वो अपनी जेईई मेंस के 5 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर अपने पास क्या करा है कि अल्फा इज द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के अपने पास रूट दे रखा है अल्फा, वो भी अपने पास पॉजिटिव रूट दे रखा है और इक्वल टू 0 भी अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है। देन द लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा प्लस, यानी अपने पास जो भी अल्फा होगा वो अल्फा प्लस अपने पास यहाँ पर लेना है। ठीक है, 1 माइनस कॉस पी एक्स मतलब ये पूरे अपने पास फंक्शन यहाँ पर डाल देना है और अपॉन में x प्लस अल्फा माइनस टाइम 4 इज। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आपने क्या कीजिए, इनको सॉल्व कीजिए। यहाँ से सबसे पहले आपने क्या p ऑफ x आपने क्या किसके बराबर दे रखा है, f ऑफ x नहीं बल्कि p ऑफ x। ठीक है, तो p ऑफ x आपने क्या ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर ये दे रखा है। जब ये अपने पास 0 के बराबर दे रखा है और इसके क्या कर रहा है कि अल्फा इसके रूट्स है, अपने पास दो रूट होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकिन एक रूट अपने पास अल्फा है। जब अल्फा इनके रूट्स है तो अल्फा इनको सेटिस्फाई करेगा, यानी अल्फा स्क्वायर माइनस टाइम्स अल्फा माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। हाँ या ना, इनका फैक्टर कर लीजिए। इनका जैसे फैक्टर करेंगे तो अल्फा माइनस 2 और इनटू में अपने पास अल्फा माइनस 1 के बराबर और अपने पास माइनस चाहिए तो इसमें अपने पास इसको प्लस कर इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। इनका फैक्टर कर सकते हैं अल्फा निकालने के लिए। जब फैक्टर कीजिएगा तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएगा 2 के बराबर और अल्फा इक्वल टू माइनस 1 के बराबर। एक इसमें सेलेक्ट होंगे, एक अपने के पास रिजेक्ट होंगे। बताइए कौन सा रिजेक्ट होंगे और क्यों रिजेक्ट होंगे, आप हमें बताइए। तो ये अपने पास रिजेक्ट इसलिए होंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अल्फा इज द पॉजिटिव रूट। ये जो अल्फा है ना वो अपने पास क्या है पॉजिटिव रूट। जैसे ही अपने पास अल्फा पॉजिटिव रूट है तो ये जो अल्फा अपने पास किसके बराबर जाएंगे -1 रिजेक्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे रिजेक्ट, क्योंकि अल्फा अपने पास क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि पॉजिटिव रूट होनी चाहिए। तो चलिए अल्फा अपने पास पॉजिटिव रूट, तो अपने पास लिमिट, अब लिमिट का काम चालू कीजिए। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू अपने पास अल्फा प्लस, हाँ या ना, एक्स टेंडिंग टू अल्फा प्लस अपने पास क्या अल्फा प्लस की जगह अपने पास डायरेक्ट 2 प्लस डाल दीजिए। चलिए अल्फा प्लस रहने दीजिए, बाद में डाल देंगे। ठीक है, और ये आ गया अपने पास किसके बराबर 1 माइनस कॉस पी एक्स के बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस पी एक्स के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने पास कॉस पी ऑफ एक्स के बराबर दे रखा है और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर, ये जो है स्क्वायर रूट के बाहर अपने पास ये सारा दे रखा है एक्स प्लस अल्फा माइनस 4 के बराबर। ये आ गया अपने पास एक्स प्लस अल्फा माइनस 4 के बराबर। अब अल्फा का वैल्यू यहां पर पुट कर लीजिए। कैसे पुट करेंगे, तो अपने पास वहां से देख करके पुट कर लीजिए। लिमिट एक्स टेंड टू अल्फा अपने पास क्या है सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, तो ये आ गया अपने पास 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस पी ऑफ एक्स अपने पास किसके बराबर है, तो यहां से देख लीजिए कॉस पी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स प्लस टाइम्स 2 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास पी ऑफ एक्स आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स किसके बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स माइनस 2 के बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2 के बराबर और होल अपॉन में अपने पास ये दे रखा है किसके बराबर, तो x प्लस अल्फा अपने पास 2 के बराबर है और माइनस टाइम्स 4 के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए तो ये अपने पास आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस और यहां से आ गया 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स माइनस टाइम्स 2 और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो होल अपॉन में आ गया अपने के पास ये आ जाएंगे 1 प्लस एक्स प्लस 2 माइनस 4, तो यह गया अपने के पास x माइनस 2 के बराबर डायरेक्ट लिख दे और ये पूरे का अपने पास क्या है स्क्वायर रूट। अब देखिए अगर आप स्टैंडर्ड लिमिट बनाना चाहते हो तो स्टैंडर्ड लिमिट आप इसको बना सकते हैं। कैसे बनेंगे, तो लिमिट x टेंडिंग टू अपने पास क्या आ जाएंगे 2 प्लस और यहां से 1 प्लस कॉस, पहले ये देख लीजिए 0/0 बन रहा है, अगर इसमें 0 डालते हैं 2 डालते हैं तो ये 4 और माइनस टाइम्स 4 ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी आगे एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स माइनस टाइम्स 2 और होल अपॉन में ये माइनस नहीं होगा ये बल्कि ये प्लस होगा, सॉरी माइनस होगा। ठीक है, प्लस लिख दिए थे और अपॉन में ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स माइनस टाइम्स 2, इस पूरे का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में भी एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स माइनस टाइम्स 2 इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएंगे और ये जो है ना अपने पास इसका पूरा स्क्वायर रूट होगा। क्या आ जाएगा अपने पास इस पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर है, तो x माइनस 2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप गौर से देखते हो तो सिर्फ इसको गौर से देखिए, ये जो ब्लू कलर में अपने पास ये अपने पास 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है एंगल, यानी ये अपने पास 1/2 के बराबर होता है। ये जो वैल्यू अपने पास किसके बराबर 1/2 के बराबर, ये स्टैंडर्ड लिमिट होते हैं ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन में अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर इक्वल टू 1/2 के बराबर होता है या नहीं होता है, हाँ या ना भाई बताइए। होता है, इतना तो आपको पता होनी चाहिए। जब इतना होता है तो अपने पास ये 1/2, तो यहां से अपने पास आ जाएंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 नहीं 2 प्लस
और ये आ गया अपने के पास स्क्वायर रूट ऑफ, तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स और माइनस टाइम्स 2 इन पूरे का होल स्क्वायर, और अपने के पास क्या दे रखा है अपॉन में अपने के पास 2 भी हो जाएगा, और इस पूरे का स्क्वायर रूट, और होल अपॉन में अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास एक्स प्लस एक्स माइनस 2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो एक्स माइनस 2 अपने के पास ये आ जाएंगे। अब देखिए अपने के पास जैसे ही ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो यहाँ से अगर इसमें से 2 पुट कर लेते हैं तो ये अपने के पास 4 के बराबर हो जाते हैं। चलिए यहाँ से अपने के पास स्क्वायर रूट से बाहर निकालिए इसको, ये आ गया अपने के पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस, जैसे अपने के लिमिट में जैसे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर दे रखा है तो बाहर आएगा तो मॉड एक्स बनकर आएगा। क्या आएगा अपने के पास मॉड एक्स बन करके। चलिए बाहर निकालेंगे तो ये अपने के पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स माइनस टाइम्स 2, इन पूरे का अपने के पास क्या आ जाएंगे मॉड आ जाएंगे, हाँ या ना, ये पूरे का मॉड और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपने के पास नीचे लिख देते हैं। ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। कोई दिक्कत, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 और अपॉन में आ गया एक्स माइनस 2 के बराबर। अब जैसे इसमें 0 पुट करते हैं, जैसे अपने के इसमें 0 2 पुट करते हैं, 2 प्लस पुट करते हैं, तो ये अपने के पास क्या आ जाएंगे निगेटिव, सॉरी ये 0 आ जाएंगे, 0 अपॉन 0 बन रहे हैं। 2 इसमें पुट कीजिए तो ये आ गया अपने के पास 4 माइनस टाइम्स 2 और माइनस 0 अपॉन 0 बन रहा है। तो चलिए एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, एल हॉस्पिटल रूल अब यहाँ पर लगाते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लॉपिटल रूल लगाइए, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस, लॉपिटल रूल लगाइए तो ये अपने पास 2x मॉड रहने दीजिए अभी 2x और माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 1 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास डिनोमिनेटर में ये तो रूट 2 पहले से बैठा हुआ है और इसमें अपने पास इसका ये 1 हो जाएंगे। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, इसमें अपने पास जैसे 2 प्लस डालेंगे तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास, इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए, ये इंटरडिफरेंट फॉर्म तो बन ही नहीं रहे, जैसे वैल्यू डालेंगे तो अपने पास आ जाएंगे 4 माइनस 1 और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। ये मॉड यहाँ पर रहने दीजिए, मॉड क्यों, क्योंकि अभी पता तो चले कि ये माइनस से खुल रहा है या प्लस से, ये अपने पास खैर प्लस से ही खुलेगा। ये आ गया अपने पास किसके बराबर 4 माइनस 1 मॉड 3 और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर, मॉड प्लस 3 कहिए या 3 बाद बराबर, ठीक है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 कहाँ से, स्क्वायर रूट ऑफ 2 होंगे ना, स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये आ गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। यही अपने पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो यही अपने पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर, तो 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या आ जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। अब देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी अपने पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो मॉड लिखना मत भूलिएगा। खैर यहाँ पर अपने पास मॉड का ज्यादा कुछ रोल था नहीं, अगर अपने के पास कहीं और रहता तो रोल आ सकता था, माइनस प्लस का अंतर हो सकते थे, ठीक है। तो कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को बाहर निकालते तो हमेशा मॉड करके बाहर निकालिएगा, ठीक है। तो ये थे अपन के पास जेईई मेंस के 5 सितंबर 2020 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है एक नए और एक्साइटेड वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।